एक गीत मैंने लिखा था, गीत को गा लीजिए। सुनीति माँ का विज्ञान है कि जिंदगी में आपसे भी मैं कहता हूँ, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है, बाप से बढ़ के कुछ नहीं है। ताली के साथ में गाइएगा। यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, कर गिरे माँ की आंखों से आंसू। तेरे जीवन में तूफान आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान आए। जिंदगी में यही याद रखना। माँ से बढ़कर न कोई तुम्हारा, देती हर पग पे तुमको सहारा। माँ से बढ़कर कोई तुम्हारा, तेरी हर पग पे तुमको सहारा। माँ से बढ़कर न कोई तुम्हारा, देती हर पग पे तुमको सहारा। माँ से बढ़कर कोई तुम्हारा, तेरी हर पग पर तुमको सहारा। तेरे हर गम को माही मिटाए। तेरे हर गम को माही मिटाए। माँ की आंखों में आंसू न आए। तेरे हर गम को माही मिटाए, माँ की आंखों में आंसू न आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान लाए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान आए। जिंदगी में यही याद रखना। देख कर तुमको जीती है भैया, तेरे जीवन की बनती खिवैया। देख कर तुमको जीती है भैया, तेरे जीवन की बनती खिवैया। देख कर तुमको जीती है भैया, तेरे जीवन की बनती खिवैया। देख कर तुमको
जीती है मैया, तेरे जीवन बनती की मैया। अरे तुमको जीवन में जीना सिखाए, तुमको जीवन में जीना सिखाए, पर माँ की आंखों में आंसू न आए। तेरे जीवन में जीना सिखाए, माँ की आंखों में आंसू न आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान लाए। कर गिरे माँ की आंखों में आंसू, तेरे जीवन में तूफान आए। जिंदगी में यही याद रखना, कर्जे को ना भूल पाना, माँ के चरणों में सर को झुकाना। माँ के कर्जे को ना भूल जाना, माँ के चरणों में सर को झुकाना। माँ के कर्जे को, हाँ हाँ, माँ के कर्जे को ना भूल जाना, माँ के चरणों में सर को झुकाना। के कर्जे को ना भूल जाना, माँ के चरणों में सर को झुकाना। अरे है सनातन भी माँ को मनाए, ये सनातन भी माँ को मनाए। माँ की आंखों में आंसू न आए, है सनातन भी माँ को मनाए। माँ की आंखों में आंसू न आए, भी माँ को मनाए। माँ की आंखों में आंसू न आए, है सनातन भी माँ को मनाए। माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। जिंदगी में यही याद रखना, माँ की आंखों में आंसू न आए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान लाए। कर गिरे माँ की आंखों से आंसू, तेरे जीवन में तूफान लाए। माँ की आंखों में आंसू न आए, माँ की आंखों से आंसू न आए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। माँ का मोल अनमोल है। तुम्हें संसार में हर वस्तु दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी ना जिस दिन, उस दिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। सुनीति बहुत अच्छी माँ है। ध्रुव रोते हैं तो माँ ज्ञान देने लगती है। धीरे धीरे 5 साल के ध्रुव हो गए। एक दिन उत्तानपाद में जाने कहां से चले, उत्तम जन कहां से चले आए और उत्तम की दोस्ती ध्रुव से हो गई। आध्यात्म जगत भी यही कहता है कि संसार में जो उत्तम श्रेणी का प्राणी होता है उससे सत्य रूपी ध्रुव की दोस्ती हो ही जाती है। ध्रुव माने सत्य, उत्तम माने श्रेष्ठ। श्रेष्ठ पुरुष संसार में जो भी होते हैं उनकी सत्य स्वरूप किसी पुरुष से दोस्ती हो ही जाती है।
देर सवेर तुम्हारे ग्रुप की आत्माएं तुम्हें मिलेंगी, चिंता ना करो। देखो मैं तो अपना अनुभव बताता हूं। ये मेरे सखा बैठे हैं राठी जी, ये पिसावा में पैदा हुए। पिसावा के पास इनका गांव है राउपुर। जब मैं पैदा हुआ होगा, जब पैदा होंगे तब ये सोचा होगा कि एक सनातन जी भी कहीं होंगे। नेताजी अनूप शहर में पैदा हुए, मैं कहां पैदा हुआ तुम जानते ही हो। कभी हमने सोचा होगा कि हम इतने घनिष्ठ हो जाएंगे कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी आत्मा का स्तर जितना ऊंचा है उतने स्तर की आत्मा ऊंचाई वाली मुझसे कभी भी मिलेगी, लेकिन एक दिन आकर के मिल ही जाएंगे। विनोद भैया नगला कमले वाले बैठे, जानते हैं होली से पहले मैं उनको जानता ही नहीं था। होली से पहले मैं नहीं जानता था कि नगला कमले कहां पर है। और नगला कमले में कथा गाई, अब नगला कमले में भी जानता हूं कि नगला कमले में भी कोई है। और नगला कमले में आपके पिताजी आए कि नहीं आए? देखो ऐसे पिताजी हैं। कथा ना हो रही थी तब पूछ रहे थे गुरुजी कथा कहीं भी हो मैं जरूर आऊंगा। और जब बगल में हो गई तो आए नहीं है, लेकिन आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? सीवारा गांव है कलेक्टर के पास में, सीवारे के रामवीर सिंह फोन करके कह रहे गुरुजी कथा आपकी कहीं भी हो हमें सुननी ही है। अब कल हमने फोन किया था, मैंने कि आ नहीं रहे हो कथा नगला सेवा में? आधे तो कंफ्यूज है कथा आखिर में है कहां रही है। हमारे सभापुर वाले बैठे हुए नगला गलुआ में पहुंच गए थे, साइकिल चला के बेचारे नगला गलुआ में पहुंचे और फिर हमको बता रहे व्यास जी डबल साइकिल चलानी पड़ी है। हालांकि पीछे को सही दिशा में आए गए, लेकिन पहले बेचारे वहां गए। क्यों? मैं एक ही बात कहा करता हूं कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। मैं घर से चला अलीगढ़ से तो नगला सेवा मेरे खाते में ही नहीं था। नगला सेवा मेरे खाते में नहीं था साहब, मेरे खाते में नगला गलुआ था। लेकिन मैं कहता हूं राम जी तुम्हारे हाथ में ही तो चाबी है, तुम जहां बुलवाओगे वहां बोल दूंगा। और 2 दिन कथा नगला गलुआ में बुलवा दी। अनहोनी हो गई तो राम जी यहां लेके चले आए, लेकिन क्या करें अब श्रोता परेशान है, श्रोता वहां पहुंच जाते हैं। और नगला गलुआ के बैठे भाई बेचार रहा हूं मैं, ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि नगला गलुआ में कथा होती तो कुछ स्तर पर कथा होती, क्योंकि कथा का प्रचार ही इतना था कि वो राम कथा अपना एक लेवल लेके चलती। आज 6वां दिन होता, ऐसा ही है ना भैया, आज 6वां दिन होता। और मुझे विश्वास है कि 1500 की पब्लिक बैठती पंडाल में, क्योंकि राम कथा का थोड़ा दास का नाम कर रखा है राम कथा के रूप में। लेकिन जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। फौजी मामा घर से जब चले तो पोथी रामायण की लेके चले थे, रामायण की। एक भी डायरी भागवत की लेके नहीं चले, क्योंकि भागवत बोलनी नहीं थी। रामायण की पोथी लेके चले, रामायण की डायरी लेके चले, लेकिन लाला को मंजूर था कि कथा मेरी होगी। इसीलिए भागवत जी मांग ली मैंने अपने आचार्य जी से, सतीश भैया से। मैंने कहा भैया मांग लूं कि ब्याह करेंगे अब की तो हम, तुम अपनी भागवत दे दो हमें। तो भागवत रख दे जा लायक, और सनातन जी के पास में ये डायरी रह गई है, इससे कथा बोली जा रही है। एक पर्चा है केवल व्यासपीठ पर, कुछ और नहीं है। क्या करें? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तू स्थान बदलवा सकता है तो मेरे द्वारा कथा भी बिना डायरी के बुलवा सकता है। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। ध्रुव जी की दोस्ती उत्तम से हो गई,
एक दिन उत्तम ने शब्द कहे, अब गौर से कथा को सुनिए। उत्तम ने कहा, ध्रुव भैया एक बात कहो। हाँ उत्तम बोलो। अभी दोनों को पता नहीं है कि हम भाई भाई ही सके, मित्र मानते हैं एक दूसरे को। ध्रुव भैया एक बात कहो। हाँ तुम मेरे महलों में चलो, मेरे महलों में, जबकि असली मालिक तो ध्रुव है महलों का, मेरे महलों में चलो। उत्तम ने कहा, महल कैसे होते हैं? अरे तुम चलो तो सही। उत्तम ध्रुव का हाथ पकड़ के, उसी के महलों का मालिक है वो असलियत में, और उसको ले जा रहे हैं। उत्तम जब राज दरबार में ले गए हैं ध्रुव को, पिता का सिंहासन लगा था, और पिता ने जैसे ही आते हुए बच्चे को देखा, साहब अपना अपने को पहचान लेता है। उत्तानपाद ने जैसे ध्रुव को पहली बार राज दरबार में आते देखा, वो घुंघराले बाल हैं, मिट्टी में सना हुआ बदन है, खेतों में रहने वाला लाला, एक लंगोट के अलावा बेटे के तन पर कुछ नहीं था। बगल में उत्तम चल रहा था तो हीरे जवाहरात के गहने पहने हुए था। असली मालिक तो नंगा था। ध्रुव जी राजा की ओर चले, राजा ने गद्दी छोड़ दी है। मानो उत्तानपाद कह रहे हैं अंतरात्मा से कि असली मालिक तो तू है, मैं तब तक गद्दी पे बैठा रह सकता हूँ जब तक असली मालिक नहीं आएगा। और जैसे असली मालिक देखा तो उत्तानपाद ने गद्दी को छोड़ दिया, और जैसे ही उत्तानपाद ने गद्दी को छोड़ा, दौड़ करके ध्रुव को गोद में ले लिया, ध्रुव को गोद में बिठाया और जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। ध्रुव गोद में बैठा हुआ है, उत्तम खड़े हैं। मैं कहता हूं उत्तम खड़ा ही रहना चाहिए। जो उत्तम है वो खड़ा रहेगा, ध्रुव ही गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि सत्य जहां आरूढ़ हो जाता है वहां उत्तम श्रेष्ठ का व्यक्ति उसकी सेवा में खड़ा हो जाता है। रामचरितमानस की चौपाई कि सचिव विराग विवेक नरेशु और विपिन सुहावन पावन देशु। निषाद राज कहते हैं, भरत भैया। हाँ भैया। भरत जी ने पूछ लिया था, मेरे भैया कहाँ बैठे हैं? निषाद भैया बताओ ना मेरे भैया कहाँ हैं? क्योंकि जैसे जैसे नजदीक पहुंचते जा रहे थे बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तब निषाद राज ने कहा था, वो बैठे हैं। वो बैठे हैं? कैसे बैठे हैं? कि सचिव विराग, मंत्री वैराग्य है। वैराग्य है? हाँ, लक्ष्मण जैसा वैरागी कोई है भी तो नहीं। सचिव विराग और विवेक नरेशु विपिन सुहावन पावन देशु। राजा बैठा हुआ है, वैराग मंत्री खड़ा है। जहां राम बैठेंगे वहां लक्ष्मण खड़ा हो जाएगा, और जहां ध्रुव बैठेगा वहां उत्तम खड़ा हो जाएगा। ध्रुव गोद में बैठे हैं, उत्तानपाद पुचकार रहे थे, लेकिन जहां ध्रुव आ जाएगा वहां सुरुचि को खतरा पैदा होता है। क्यों? क्योंकि जहां सत्यता बढ़ने लगती है वहां 2 नंबर की माइक सुरुचि घर से बाहर निकलने लगती है। सुरुचि ने जैसे ध्रुव को गोद में देखा, दौड़ के गई और ध्रुव की बाजू पकड़ के झटका मार के नीचे फेंक दिया। और जैसे ध्रुव जमीन पर गिरे, पछाड़ खा करके जैसे ही जमीन पर गिरे, ध्रुव की आंखों से आंसू निकल पड़े, दहाड़ मार के रो पड़े। ध्रुव से मेरी आत्मा ने पूछा, ध्रुव तुम रोए क्यों? क्या पिता की गोद से नीचे गिरने में रोए थे? क्या तुम्हारे चोट लग गई थी इसलिए रोए थे? तो ध्रुव ने कहा कि मैं पिता की गोद से गिरा इसीलिए नहीं रोया, मुझे चोट लगी इसीलिए नहीं रोया। क्योंकि ध्रुव जब जमीन पर गिरे तो गिरते ही समय पीछे मुड़ करके देखा था, क्या कि मेरे पिताजी मुझे उठाने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब पिता को उठाते हुए न देखा तो ध्रुव रो पड़े, और रोते रोते
जा रहे हैं अपने माँ के पास खेतों की ओर। बेटे के रोने की आवाज माँ सुन नहीं सकती है साहब। इकलौता बेटा चौथे पन्ने पाया था, रोता रोता खेतों की ओर चला। बेचैनी सुनीति को बढ़ती जा रही है, कभी झोंपड़ी में जाती है, कभी झोंपड़ी के बाहर जाती है। और आप जानते हो जब बच्चा घर से दूर चला जाए खेलता हुआ तो माँ बेचैन हो जाती है। कभी इधर देखती है मेरा लाला कहाँ चला गया आज, कभी इधर देखती है तब तक सामने से रोता हुआ बालक आ रहा है। उधर से बच्चा भाग रहा था रोता हुआ, इधर से मेरी माँ सुनीति भागी है। दौड़ करके सुनीति ने बच्चे को गोद में ले लिया।